जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों क्लास 8 आज हम देखेंगे 9वां पाठ वसंतोत्सवः। वसंतोत्सवः वसंत उत्सव, वसंत एक ऋतु है, उस ऋतु में किस प्रकार का उत्सव होता है इस पाठ में देखेंगे। माघ मासस्य शुक्लपक्षस्य पंचम्यां तिथौ ऋतुराज वसंतस्य आगमन सूचना भवति। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुराज वसंत के आगमन की सूचना होती है। माघ माह ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक महीने का नाम है माघ। तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से ऋतुराज वसंत के आगमन की सूचना होती है। वसंत पंचमी श्री पंचमी नाम्नापि ज्ञायते। वसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। अस्मिन् समये प्रकृते सौंदर्यम चरमोत्कर्षम प्राप्नोति। इस समय प्रकृति अपने सौंदर्य को श्रेष्ठ उत्कर्ष को प्राप्त करती है। कहने का मतलब है प्राकृतिक सौंदर्य है जो इस समय अपने चरम पर होता है। सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनम भवति। सभी जगह रमणीयता अर्थात एकदम सुंदरता के दर्शन होते हैं। वृक्षेषु नूतन कृष्णरागः राजते। वृक्षों में नए पत्ते आते हैं। क्षेत्रेषु सरसप पुष्पाणां सुषमा पीतिमा च मनोहारिणी दृश्यते। खेतों में सरसों के फूलों की पीलिमा मनोहर दिखाई देती है। आम्रेषु मंजरीं परितः भ्रमन्तः भ्रमराः दृश्यन्ते। आम की बौरों के चारों ओर भौरे दिखाई देते हैं। कोकिलानां मधुर स्वरः चित्तम आकर्षति। कोयलों के मीठे स्वर मन को आकर्षित करते हैं। वसंत समय सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनम भवति। वसंत के समय सभी जगह रमणीयता अर्थात मन को अच्छा लगने वाला, मन को भाने वाला जो दृश्य है उसके दर्शन होते हैं। वसंतोत्सवे शीतकालस्य अनन्तरं परंपरया सौंदर्य पूजनम क्रियते। वसंत उत्सव में शीतकाल के बाद परंपरा से सौंदर्य पूजन किया जाता है। विविधैः पुष्पैः नवान्यैः फलैः च ऋतुराजस्य वसंतस्य स्वागतम भवति। अनेक प्रकार के पुष्पों, नए अनाजों, फलों से ऋतुराज वसंत के आगमन का स्वागत होता है। एषः उत्सवः सौंदर्यस्य रमणीयतायाः पुष्पाणां किशलयानां मधुर आगमनस्य च उत्सवः अस्ति। यह उत्सव सौंदर्य, रमणीयता, पुष्पों और नवीन पत्तों के मधुर आगमन का उत्सव होता है। वसंतोत्सवस्य द्वितीय पक्षः अधिकः महनीयः अस्ति। वसंतोत्सव का दूसरा पक्ष अत्यधिक श्रेष्ठ है। भारते वसंत वेलायां भगवत्याः सरस्वत्याः आराधनस्य अपि परंपरा विद्यते। भारत में वसंत वेला में भगवती सरस्वती की आराधना की भी परंपरा है। वसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनायाः आराधनायाः च उत्सवः अस्ति। वसंत पंचमी ज्ञान की उपासना और आराधना का उत्सव है। प्राचीन काले वसंत पंचम्यां ज्ञान यज्ञ तप स्वरूपां सरस्वतीं जनाः पूजयन्ते स्म। प्राचीन काल में भी लोग वसंत पंचमी में सरस्वती की पूजा करते थे। अधुनापि संपूर्णे देशे आध्यात्मिक जिज्ञास्यास्मिन् दिने जनाः ज्ञानस्याधिष्ठात्रीं शारदां पूजयन्ति। इस समय भी, आजकल भी संपूर्ण देश में आध्यात्मिक जिज्ञासा की दृष्टि से इस दिन लोग ज्ञान की देवी शारदा की पूजा करते हैं। वसंतोत्सवः वस्तुतः सांस्कृतिकः उत्सवः अस्ति। वसंत उत्सव वस्तुतः एक सांस्कृतिक उत्सव है। वैदिक कालात् एव अस्मिन् दिने सरस्वत्याः उपासना भवति। वैदिक काल से ही इस दिन सरस्वती की उपासना का उत्सव के रूप में मनाया जाना होता है। महाभारते पुराणेष्वपि वसंतोत्सवः सरस्वत्याः उपासनायाः उत्सव रूपेण दर्शितः। महाभारत में और पुराणों में भी वसंत उत्सव को सरस्वती की उपासना के उत्सव के रूप में दिखाया गया है। वसंत पंचम्यां आगम विधिना महाशक्त्याः सरस्वत्याः वार्षिक पूजायाः विधानं भवति।
वसंत पंचमी में महान शक्तिमान सरस्वती की वार्षिक पूजा का विधान होता है। विशेषतः उत्तर भारते, बिहार प्रांते, बंगाल प्रांते तथा कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। विशेष रूप से उत्तर भारत के जो प्रदेश हैं जैसे बिहार, बंगाल, कश्मीर, इनमें सरस्वती पूजन की बहुत मान्यता है। दक्षिणे तमिलनाडु क्षेत्रे अपि एतस्य महत्वं विद्यते, और दक्षिण भारत में भी तमिलनाडु इत्यादि क्षेत्रों में सरस्वती पूजन का महत्व है। तत्र आबाल वृद्ध परिजनाः प्रकाशितान् हस्तलिखितान् च ग्रंथान् एकस्यां पीठिकायां संस्थाप्य विविधैः उपचारैः शारदाम् अर्चयन्ति। वहाँ बच्चों से लेकर के बूढ़े तक अपने लिखे हुए और प्रकाशित ग्रंथों को एक पीठिका अर्थात एक लकड़ी के पीठिका में स्थापित करके अनेक प्रकार की विधियों से पूजा अर्चना सरस्वती की करते हैं, शारदा की। एतेन सममेव वाद्ययंत्राणाम वीणादीनां पूजनम अपि भवति। इसी प्रकार से अपने वाद्य यंत्रों की भी लोग पूजा करते हैं। कुत्रचित दक्षिण भारते शिल्पिनः स्वयंत्राणाम अपि अस्मिन् दिने पूजनम कुर्वन्ति। कहीं कहीं दक्षिण भारत में जो शिल्पी होते हैं, शिल्पकार, वो अपने यंत्रों की इस दिन पूजा करते हैं। सरस्वती पूजनस्य वेदाध्ययन सत्रम श्रावणी पूर्णिमातः आरभ्य वसंत पंचमी यावत् भवति। सरस्वती पूजन का वेदाध्ययन सत्र श्रावणी पूर्णिमा से आरंभ होकर के वसंत पंचमी तक होता है। सरस्वतीं पूजयित्वा ऋतु परिवर्तनस्य आरंभे जीवने हर्षोल्लासं सौंदर्यं श्रृंगारं च कामयितुं वसंतस्य कामदेवस्य अपि पूजनं परंपरया भवति। सरस्वती का पूजन करके ऋतु परिवर्तन के आरंभ में जीवन में हर्षोल्लास, सौंदर्य और श्रृंगार की कामना, वसंत और कामदेव की पूजन की भी परंपरा है। वस्तुतः भारतीय परंपरायां वसंतोत्सवः सौंदर्यस्य उल्लासस्य ज्ञानस्य उपासनायाः च उत्सवः। वस्तुतः भारतीय परंपरा में वसंतोत्सव सौंदर्य, उल्लास और ज्ञान की उपासना का उत्सव है। ऐसा भारतीयानां उत्सव प्रियतायाः शास्त्रीयं, सामाजिकं तथा वैज्ञानिकं चिंतनम अपि द्योतयति। यह भारतीयों की उत्सव प्रियता शास्त्रीय, सामाजिक और वैज्ञानिक चिंतन का भी द्योतक है। इस प्रकार से आज आपका ये वसंतोत्सवः का हिंदी अनुवाद था। अगले दिन आपका इस पाठ का अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।